हटुंडी रोड, माखोपुरा स्थित शिव रेजिडेंसी कॉलोनी में जल भराव की गंभीर समस्या। हटुंडी तालाब ओवरफ्लो होने से लोग हैं परेशान। कॉलोनी में बारिश पानी का निकास की कोई व्यवस्था नहीं। तालाब का पानी लगातार कॉलोनी में आ रहा है। प्रशासन को बार बार बोलने के बाद भी नहीं दे रहा ध्यान। कभी भी हो सकता है हादसा। मकान की नींव में भर रहा है पानी। समस्या का स्थायी समाधान तालाब से मुख्य सड़क तक नाले के निर्माण करवाने पर ही संभव। सभी क्षेत्रवासियों की मांग जल्द हो नाले का निर्माण कार्य। अंदर से बैठे हुए ये स्थिति पिछले साल भी सेम ही थी और हमने पिछले साल बहुत चक्कर काटे। पिछले साल बहुत ज़्यादा त्रस्त थे। इस साल बारिश और ज़्यादा आई और ज़्यादा समस्या हो गई। अधिकतर घरों में पानी घुस चुका है और सब इतने मिडिल क्लास है यहाँ पे, इतने हाई सोसाइटी नहीं है और सब ने मुश्किल से यहाँ पे घर बनाए और उनके नींवों की बहुत हालत ख़राब है, कभी भी ढह सकते हैं। आप देखेंगे अगर ड्रोन के माध्यम से देखेंगे तो बहुत से घर आपको नींव में मिलेंगे। कुछ घर यहाँ से लोग बाग खाली करके भी जा चुके हैं, जो बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। और यहाँ जो मेन प्रॉब्लम है, ये पानी जहाँ से आ रहा है वो एड्रेस करना ज़रूरी है, क्योंकि ये सब अतिक्रमण वाला एरिया है, जैसा कि सुनाई में हमको आया है। क्योंकि ये कॉलोनी वासी तो क्या यहाँ के प्रॉपर है नहीं, सब ने यहाँ पर रिसेंटली 5-6 साल से रहना स्टार्ट हुआ है। लेकिन यहाँ की जो लोकेलिटी है वो ये बताती है कि ये जहाँ हम भी खड़े हैं ये एक्चुअली में एक नाला था किसी टाइम में, और यहाँ पर अतिक्रमण करके इन्होंने ये जगह कवर कर ली है। अब यहाँ पानी की बिल्कुल भी निकासी नहीं है, तो कैसे भी करके यहाँ पे पानी की निकासी का समाधान हो जाए। नहीं तो क्योंकि ये जो पानी कंटिन्यू बहता है, बारिश में फ्लो होते ही यहाँ पे 3-4 तालाब हैं और नाडी भी है, जो टेम्परेरी पॉल जिसको हम कह सकते हैं, तो वो कभी भी टूट सकते हैं। कुछ दो तो चादर चल रही है जिसका पानी अभी हमें दिख रहा है। जैसे ही वो फ्लो होकर के या टूटेगी या डैमेज होगी किसी भी कारण से, तो जो स्थिति बोराज की हमने देखी है उससे भी ज़्यादा की बहुत बड़ी स्थिति हो सकती है। कितने मकान बने हुए? मकान यहाँ पे 15-20 मकान है सर। ऊपर तो बहुत है, ऊपर तो गिनती नहीं है। लंबी चौड़ी कॉलोनी बसी, बहुत लंबी चौड़ी कॉलोनी। तो प्रशासन से यही निवेदन है, क्योंकि हम कल भी पिछले साल भी हमने बहुत चक्कर काटे, किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। पार्षद के भी हमने चक्कर काटे। पार्षद अपने अपने बहाने बनाता है कि ये क्षेत्र तो उसका है, ये उसका है। इससे करके कोई भी अधिकारी ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि इसका कोई समाधान निकाले। क्या प्रशासन इंतजार कर रहा है हादसे का? प्रशासन यही इंतजार कर रहा है कि कोई बड़ा हादसा होए, जैसे बोराज का हुआ तो मुख्यमंत्री तक लोग आ गए यहाँ पे देखने के लिए। वो तो हादसा होने के बाद आएंगे तो उसका कोई समाधान नहीं है। तो हम यही निवेदन करते हैं कि सबसे पहले आकर के इस जो भी प्रॉब्लम है इसको एड्रेस करके इमीडिएटली कोई सॉल्यूशन है। अगर टाइम ज़्यादा लगता है तो टेम्पररी नाला बना करके इसका पानी निकास करा जाए। आपका नाम? प्रभात। ये सर ये हटुंडी रोड माखोपुरा में आता है और ये शिव रेजिडेंस कॉलोनी है। इस कॉलोनी में मैं 4 साल से रह रहा हूँ और वैसे कम से कम 10-12 साल से बसी हुई है ये कॉलोनी और 100-150 मकान है यहाँ पे। और 2 साल से इतनी परेशानी हो रही है कि जो ऊपर पाल है, पाल का पानी यहाँ आता है, वो पाल कभी भी टूट सकती है। जो बोराज वाली स्थिति हुई है वो यहाँ भी हो सकती है। यहाँ लोगों के मकानों पे रोड पानी आ गया, हमको नाली निकाल के पानी निकालना पड़ा। अगर पाल टूटती है तो कितने मकान चपेट में आएंगे? कम से कम 100-150 मकान चपेट में आएंगे, ऊपर से नीचे तक। अभी क्या स्थिति है? कैसे अभी स्थिति, बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा सकते हैं और बच्चों को रोड पे छोड़ के आना पड़ता है। वो बच्चा पैदल आ रहा देखो, और हमको बाजार जाने में सुविधा नहीं हो रही है। कैसे जावे हम? कितना पानी भरा हुआ अभी भी? यहाँ कम से कम ये 4 फुट पानी भरा हुआ है। खेती सब ये हरिया जितना भी खुला हुआ है ना, सब जगह पानी भरा पड़ा है। घरों में बेसमेंट जो है उनका क्या हालत है? वो सब जल में मगन है। क्या चाहते हो आप? कोई प्रशासन आया अभी तक? प्रशासन कोई नहीं आया। कल हमने एसपी साहब से बात करी थी। एसपी साहब ने एडी से कहीं बात करी होगी तो उन्होंने एक ट्रैक्टर और पंप यहाँ भेजा था। वो पंप से उसने पानी निकाला, मगर पानी निकाल के वहाँ का वहीं छोड़ना, कोई नाला है नहीं। तो उसने कहा यहाँ नाला तो है नहीं, कहाँ छोड़ूं मैं पानी? तो वो उसने वहाँ फ़ोन भी किया, बता ये बोले यहाँ नाला बनाना पड़ेगा, जेसीबी से नाला निकालना पड़ेगा, कच्चा पक्का जो भी है। बोले पानी ऐसे नहीं निकलेगा। नाले नहीं है यहाँ पे? नाला एक भी नहीं है यहाँ पे। किस में आती है ये कॉलोनी? ये कॉलोनी एडी में आती है सर, प्राइवेट कॉलोनी है, एडी में आती है। आप क्या चाहते हो आप लोग? हम चाहते हैं कि यहाँ नाला बने,
सुविधा हो जाए, जिससे लोग बाग परेशान नहीं हो। रोड लाइट भी रोड लाइट भी नहीं है, रोड लाइट भी नहीं है, और इसका निवारण हो जाए। बोले कि पानी का निकास कहाँ हुए। खेती बाड़ी सब खत्म हो गई। यहाँ के पार्षद है सोनलाल रावत, वो भी आए। सोन सिंह रावत, वो नहीं आए। आपका नाम बताओ। ललित शर्मा। 0 नंबर आता है, मेरे मकान में पूरी पानी घुस जाते हैं। हर बार मुझे कमरा खाली करना पड़ता है। मैं आदर्श नगर में काम करने जाती हूँ, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, अकेले रहते हैं हम लोग। हमारी कोई सुविधा नहीं दे रहा है। पिछली बार भी ऐसे हुआ और इस बार भी ऐसे हुआ। स्कूटी 2 बार तो नाली में गिर गया। घर आके देखे तो पानी पूरी भरा हुआ है। तो इसकी शिकायत आगे तक लेता नहीं है। नेता के जाते हैं, नेता कहते हैं पार्सल के आते हैं, पार्सल के जाते हैं तो कहते हैं पंचायत में आता है, पंचायत में जाता है तो हमारी होता है। तो हमारी मांगे पूरी करो, ना क्या मरने की लाश देख रहा तो बोल दो। प्रशासन हाय 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 हाय, हम लोग को इतनी दिक्कत होता है। घर में लड़कियां हैं, बच्चे हैं, उसका क्या करें आप बताओ। कोई भी सुनाई नहीं करते हैं। उसको बोलता है, वो बोलता है वो करो, ये बोलता है वो करो। क्या हम फ्री में रह रहे हैं, यहाँ पे पैसे दे के ले रहे हैं हम लोग। नाला देखो ये हाल हो रहा है, आगे का नाला देखो बिल्कुल नहीं निकल पाता है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा बताओ। कमाएंगे, बंगलों में काम करेंगे, बंगलों में खाना बना क्या घर आते हैं, घर में सामान नहीं है, किधर जाता है बताओ। मर जाएंगे तो क्या सरकार लेगी क्या जिम्मेदारी। अगर लेता है तो लिख के दे दो भाई, हमारे बच्चों को पाले। 3-3 4-4 लड़कियां हैं हमारे घर में, उनकी शादी करनी है, कौन करेगा इनकी। इतना आज मेरे को 8-9-10 साल हो गए इस मकान में रहती हुई। जिसके पास जाता है वही भगा देता है, जिसके पास जाते है वही भगा देता है। ये भी चाहते हैं। मैं चाहता हूँ हमारी सुविधा करे, हम आदर्श नगर में कमाए और खाए, बस यही है। आदर्श नगर में काम करने सुबह जाते हैं, रात को आते हैं, गिर जाते हैं हम लोग। कभी पट्टी बनाने जाते हैं, कभी किसको जाते हैं। आपका नाम बताओ। मेरा नाम पूनम है। पे यहाँ के तालाब की स्थिति है कि हमारे यहाँ पे जो पाल है उसकी चद्दर चल रही है, उसकी स्थिति इतनी खराब है, कुछ भी हो सकता है। बोराज वाली हालत यहाँ पर भी हो सकती है इसी कॉलोनी के अंदर। तो हम तो यही चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ का भले कच्चा पक्का नाला नहीं तो भले कच्चा नाला ही बन जाए, पर ये नाला बन जाए यहाँ से, और ये पानी का निकास अच्छे से हो जाए तो कॉलोनी के अंदर पानी ना भरे। अभी किस तरह से हालात हो गए मकानों के आपके? मकानों के हालत तो इतने खराब है कि भैया आधे से ज्यादा मकान तो पानी में डूबे हुए हैं। पानी को निकालने की सुविधा भी हम लोगों को खुद को करनी पड़ती है, जेसीबी बुला के। इसमें प्रशासन आने का नाम ही नहीं है, बिल्कुल भी ना देखने का नाम है। प्रशासन को दिया आपने सूचना? नहीं, प्रशासन आते नहीं है। पिछले साल हमने बहुत जाके करा था, जिला कलेक्टर पहुंच चुके थे हम लोग, यहाँ आए भी थे, पर कुछ हुआ नहीं हमारे यहाँ पे। यहाँ समाधान हुआ ही नहीं। 2 साल हो गए हमारे यहाँ। पाल टूटती तो क्या स्थिति होने वाली फिर आपकी? बोराज वाली हाल हो जाएंगे हमारे इधर के, बोराज वाले हाल हो जाएंगे हमारे यहाँ के। बड़ा तालाब है वो? बड़ा तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है। आपका नाम? डिम्पल शर्मा। सर ये शिव रेजिडेंसी कॉलोनी है माखोपुर अजमेर, शिव रेजिडेंसी कॉलोनी है माखोपुर अजमेर, जो कि पानी की समस्या से बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त है। और जो बोराज की जो स्थिति हुई थी, जो रावत नगर है और अपना स्वास्थ्य नगर है, जिसमें कि बोराज के तालाब की पाल टूटी, तो वो सेम स्थिति यहाँ बन रही है। यहाँ पे भी पाल है पीछे, वो पाल टूटने की स्थिति में है और यहाँ सारे मकान क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। और अभी कई मकान ऐसे हैं कि जिनकी नींवें बैठ चुकी है। पानी अभी आप देख सकते हो, सारे प्लॉट जलमग्न है, मकान के आसपास पानी भरा हुआ है, रोड पे पानी भरा हुआ है। इस स्थिति को देखते हुए ये ऐसा लग रहा है कि ये कॉलोनी में जल्दी वो स्थिति ना हो, उसके अवगत कराने के लिए हम आपको पहले से इतला कर रहे हैं। तो कृपया करके प्रशासन से निवेदन है कि ये जल्द से जल्द ये इसको नाला बनाया जाए ताकि कॉलोनी को सही रहे। जलमग्न है कॉलोनी? पूरी कॉलोनी जलमग्न है, प्लॉट जलमग्न है। हम ये चाहते हैं कि नाला बन जाए। नाला बनने से क्या है कि पानी की समस्या दूर हो जाएगी। आपका नाम? मेरा नाम लितेश शर्मा है। यहाँ की स्थिति बहुत खराब है। शिव रेजिडेंसी कॉलोनी माकोपुरा टुंडी रोड पे हमारे यहाँ ऊपर का पाल टूट चुका है। पानी इतना आ रहा है कि बच्चों को निकलने में दिक्कत हो रही है, गाड़ी में निकलने की दिक्कत हो रही है।